Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। जय श्री राम। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ शेयर करने वाली हूँ जो आप एंजॉय भी करेंगे सुन के। ये वीडियो पूरा सुनना, उसके बाद मैं एक मैसेज भी आपको दूंगी। पहली स्टोरी है एक लड़की जो अपना नाम ऑनर नहीं करना चाहती। उनका गांव बिहार में हुआ करता था। वो उस गांव में रहने के लिए मजबूरी से ही रहना पड़ता था। उनके पापा एक किसान थे। कभी भी ठीक से उनका फसल नहीं हो पाता था। कभी पानी की कमी, कभी बारिश ना होना तो कभी बाढ़ आ जाना। ये सिलसिला उनके साथ चलते ही रहता था। ये स्टोरी वो जिस समय की स्टोरी उन्होंने हमें किया है शेयर, उनकी समय जो थी तब वहाँ के मंत्री संतरी भी शायद ठीक नहीं होंगे, इसीलिए ज़्यादा ही उनको प्रॉब्लम होती थी। यहाँ तक कि अगर बारिश थोड़ी सी ना आए तो पानी की प्रॉब्लम हो जाया करती थी। उन्हें दूर दराज जाके पानी लाना पड़ता था। इसी प्रॉब्लम की वजह से उनके पापा ने अपना खेतीबाड़ी बेचकर कहा कि हम दूसरे जगह में शिफ्ट हो जाएंगे। और वो उनके मामू यानी कि उनके पापा के जो मामू थे उनके घर में शिफ्ट हो गए। उनका मामू के घर पे आने के बाद वो पहले भी आकर घूम के गए हैं बहुत बार। उनके पापा बचपन में, बड़े होने के बाद वो नहीं गए थे शादी के बाद कभी भी। इस समय तो उनकी 2 बेटियां हो गई थी और वो उनकी पत्नी, वो लोग चारों मामू के घर चले गए। मामू ने उन्हें अपने घर का ऊपर पोर्शन में रहने के लिए दे दिया। मामू अपनी बीवी को लेकर, मामू और मामी दोनों नीचे रहते थे और उनके जो 2 बेटे थे वो बाहर जॉब करने चले गए थे। इसीलिए मामू कुछ कपड़ों का बिजनेस करते थे बोलकर उन्होंने उनका पापा को बुला लिया था। उनका पापा जमी बाड़ी जो अपना सब बेच के आए थे उसका पैसा भी था, उन्होंने पैसा लगा दिया, अपने मामू के साथ बिजनेस करने लगे तो उनका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा। तब उन्होंने कहा कि हम लोग एक दूसरा घर ले लेते हैं। लेकिन मामा जी ने कहा नहीं, तुम्हें दूसरा घर लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितना दिन चाहो, जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो रहने लगे वहीं पे और उन्होंने कोई फ़िक्र नहीं किया कि हमें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे कभी नहीं सोचा। उनकी जो मामी थी, उनके पापा की जो मामी थी, वो भी बहुत ही अच्छी औरत थी। उनके माँ के साथ वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बिहेव करती थी और प्यार से रहती थी। एक रोज़ की बात है, उनके घर के पास में एक औरत का मौत हो गया। सबने कहा कि वो सुसाइड कर ली है। इसके वजह से सब कोई बहुत दुखी हुए और डर भी लगा सबको कि ऐसे कैसे हो गया इस औरत के साथ, ये सुसाइड कर ली। तो उनकी जो मामी थी वो सुसाइड जो की थी उस औरत से बहुत प्यार प्रेम करती थी। वो भी बार बार इनके पास आती थी, बातें करती थी। फिर वो मर जाने के बाद इनकी जो मामी बहुत डरने लगी। हरदम उनको, वो टॉयलेट जाती फिर भी उनको दिख जाती थी वो औरत। वो कभी छत पे शाम के समय भी कपड़े लेने जाती तो वो औरत दिख जाती थी। इससे उनकी वो दादी मामी का तबीयत ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा उनका तबीयत ख़राब लगने लगा और वो कुछ बड़बड़ाती थी और कहती थी कि देखो वो तो हमारे घर पर ही है, वो हमारे घर को छोड़ के नहीं जा रही है, उसका आत्मा शांति नहीं हुआ है, वो मरी नहीं खुद से, उसे मार दिया है। पूरा ऐसे बोलते रहती थी हमेशा। एक बार तो समझ में भी आ जाया करता था कि वो क्या बोल रही है। तो एक दिन मेरी मम्मी ने कहा कि इनको डॉक्टर सब कुछ दिखाया गया, लेकिन फिर भी वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी हमारी दादी। पापा के मामी को हम लोग दादी कहते थे। मतलब ये बता रही हैं कि वो जब भी शाम होता था, कभी भी शाम जब भी होने लगता था, तब से उनकी वो दादी कुछ ना कुछ बोलते रहती थी। लेकिन
औरों के साथ बात नहीं करती थी जो उनके सामने बैठे हैं, जैसे कि मम्मी बैठी हुई हैं या पापा या वो दादाजी बैठे हुए हैं, उनके साथ किसी के साथ बात नहीं करती थी। वो अपने आप बात करने लगती थी। और ज़्यादातर उनके रूम में एक मिरर था, उस मिरर के ओर देख के वो ज़्यादा बात करती थी। ये सब देखने के बाद उनके जो दादाजी थे, मतलब उनके पापा के मामू, वो जाकर एक ओझा को बुला के लाए। वो ओझा अच्छा सा वो कल्ट करता था, कुछ रिचुअल करके दूसरे किसी भी इंसान के शरीर से भूत भगाता था। उसे बुला कर लाए तो वो आया। आने के बाद तो कहने लगा कि हाँ, आप लोग के घर में बहुत ही ज़्यादा एक आत्मा का वास हो गया है, वो जाना नहीं चाहती यहाँ से। कोई बात नहीं, मैं इसको हटा दूँगा। तो वो हटाना चाहते थे, वो कुछ किए, हमें तो दिखता भी नहीं था वो सब। वो बोले कि हाँ हट गया, 3 दिन कुछ पूजा पाठ किए, कुछ किए, हट गया बोल के वो चले गए। तो हमारी जो दादी थी, वो दादी 15 दिन के बाद ही अचानक से उनको डेथ हो गया। रात को सोई थी, खाना खा पी कर वो ठीक भी थी कुछ दिन से, और खाकर सुबह उठ के देखते हैं तो वो डेथ हो चुकी थी। इसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले गया गया। वहाँ पे डॉक्टर्स बोले कि ये पहले ही डेथ हो चुकी है, और बाय द वे हार्ट का ही प्रॉब्लम से उनका डेथ हुआ था। डॉक्टर ने यही हम लोग को रिपोर्ट दिया। तो बहुत चिंतित हो गए, मामू तो बहुत दुखी हो गए, और मेरे पापा भी बहुत ख़राब लगा पापा कि हम लोग आए हैं यहाँ पर, हम लोग का आए हुए तब 1 साल बीत भी गया था, और इस तरह मामी का मौत हो गया। बहुत दुखी हुए। उनके दोनों बेटे भी आए थे। उनके दोनों बेटे तो इतने अच्छे हैं कि उनको कोई परवाह नहीं कि पापा का घर में, मेरे पापा सब कोई, मतलब उनके पापा और सज्जन और दूसरे लोग हैं, वो कुछ भी नहीं सोचे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, मामू को अकेला नहीं रहना पड़ेगा बोल के उनके दोनों बेटे बहुत खुश हो गए। लेकिन उन्होंने कहा भी, दोनों बेटों ने, कि उनके साथ अगर मामू चले जाते तो कोई बात नहीं होता। मामू ने मना कर दिया, बोला नहीं, यहाँ तक बचपन बीती है, अब अंत भी यहीं पे बीतेगा बोल के दादाजी वहीं पे रह गए। उसके बाद जब वो दादी गुजर गई, उनका दादी गुजरने के बाद से ही करीब जब उनका काम का सब कुछ हो गया, तो 13 दिन ही था। रात के वक्त उसकी मम्मी एक खिड़की को बंद करने जा रही थी, काफ़ी रात हो गई थी। तो देखती हैं कि दादी बाहर खड़ी है, खड़ी होके जिस तरह वो घूंघट लेती है उसी तरह घूंघट ली और बुला रही है उसके मम्मी को। उसकी मम्मी तो बहुत ज़ोर से डर गई, डर के वो पीछे हट गई। तो उसके पापा तभी मेन डोर से एंटर कर रहे थे उस रूम में। उसके पापा बोले क्या बात है? मुझे देखो तुम्हारी मामी वहाँ पे खड़ी है। तो उसके पापा बोले क्या बात कर रही हो, मामी कैसे खड़ी हो सकती? बोले देखो मैं देख रही हूँ। तो फिर उसके पापा देखे तो कुछ नहीं था वहाँ पर। उसके बाद से उनके घर में, वो बताती हैं कि उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गया। जैसे बाकायदा कोई लाइन नहीं है, सोच लीजिए उनके घर पे तो सीढ़ियों में कोई बैठा नज़र आता था, थोड़ा सा बाहर से जो उजाला आता था उसी में कोई बैठा है। जब लाइट आ जाता, कोई लाइट वहाँ पे करता कि टॉर्च जला कर या कुछ लाइट रोशनी करके, तो देखता था कि कोई नहीं बैठा हुआ है। फिर अचानक से उनके घर में एक काली बिल्ली आने लगी। रोज़ शाम के बाद रोज़ आती और सीढ़ियों में बैठ के म्याऊं म्याऊं बोलने लगती। ये सब देखकर उनको बहुत डर लगता था, उनके मम्मी को और दोनों बहन को, क्योंकि उनके पापा और वो दादाजी जो वो सुबह से दुकान पे चले जाया करते थे अपने बाइक में, जाकर वो लोग शाम के बाद ही घर लौटा करते थे। सारे दिन यही लोग घर पे रहते थे और इस तरह से कुछ इंसिडेंट उनके साथ होते रहता था। वो बहुत डर जाती थी। फिर एक दिन की बात है कि जब जो हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की हैं वही बता रही हैं कि वो दोपहर के समय में सो रही थी। ठंड का मौसम था तक वो क्या कि अपना रूम में जाकर सो गई। वो दोनों बहन जिस रूम में सोती थी वो अकेले जाके सो गई, क्योंकि उनकी बहन जो थी उसकी मम्मी के पास सो रही थी। तो वो सो गई। सोने के बाद वो देखती हैं जो उनके रूम में एक मिरर लगा हुआ था, ड्रेसिंग टेबल था। उस ड्रेसिंग टेबल के पास कोई बैठा हुआ है। अंधेरा टाइप का रूम था, विंडोज़ वगैरह सब बंद थे। तो कोई बैठा हुआ, तो वो पहले सोची कि मम्मी होगी। उसने जब उठकर देखा तो देखा कोई नहीं बैठा। और
जब दरवाज़ा उनका ओपन हुआ, दरवाजे से कोई निकल के चले गया, इतना तक देखी और दरवाज़ा खुला ही रह गया। वो देख के बहुत डर गई। वो दौड़ के मम्मी के पास आ गई, मम्मी को बताए तो मम्मी बोली मेरे पास सो जा। वो सो गई। इस तरह काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने के बाद इनको अच्छा नहीं लगा। फिर उस ओझा को बुलाया गया कि देखो ऐसे ऐसे हमारे घर में हो रहा है। तो उन्होंने देखकर कहा नहीं, आपकी मामी का कोई भी आत्मा यहाँ पर नहीं घूम रहा है, आपका मामी बिल्कुल मुक्ति पा गई है। तो किसका घूम रहा है? इन्होंने जब पूछा तो उसी औरत का जो फांसी देके मरी थी। तो उन्होंने कहा कि आपने तो उसे भगा दिया था। पर भगा तो दिया था, लेकिन ये फिर लौट आई है। आपकी मामी चले जाने के बाद वो फिर लौट आई है। ये मेरा बस का काम नहीं है, आप और किसी को बोलो। तो बहुत गुस्सा किए मामू भी। बोले हाँ, तुम्हें अगर आता नहीं तो तुमने झूठ क्यों बोला? उनको बहुत डांटे और बोले कि इसीलिए उन मामी मतलब गुजर गई, अगर ठीक से कुछ कर पाता तो शायद मामी नहीं मरती। उसको बहुत सुनाए और घर से जाने के लिए बोल दी। फिर वो लोग दूसरा एक अच्छे से किसी मंदिर में, कोई तिरुपति बालाजी का मंदिर हुआ करता है, वहाँ से एक पंडित को बुला के लाए। वो आए, आने के बाद उन्होंने विज़िट किया उनके रूम में, सब घर में, ऊपर नीचे टेरेस में भी। उसके बाद उन्होंने देखा और कहा कि हाँ, यहाँ पर वो औरत का आत्मा के साथ साथ और भी 2-3 आत्माएं हैं जो उसके साथ ही आपके घर पे आ गया है। वो लोग कुछ ख़राब तो नहीं कर पाएंगे, बट वो लोग सुख शांति से भी नहीं रहने देंगे। अपने आप को जाहिर कर रहे हैं, मतलब वो लोग कुछ नुकसान भी ज़रूर देंगे बोलकर फिर बोले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, बोलिए। तो बोले कि कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर भी उनको मैं हाजिर करता हूँ, उसके बाद जो कुछ मैं बोल सकता हूँ। तो उन्होंने, वो जो पंडित आए थे वो भी एक तांत्रिक ही थे। वो तांत्रिक अपना ही किसी एक को आदमी को ले आए थे साथ में, उन पे जाहिर किए। वो लोग मतलब आत्मा को उन पे ही जाहिर किया गया और उनसे पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उन लोगों ने कहा, कोई कहते हैं कि कुछ ऐसे कपड़ा इधर फेंक के आ जाओ, और कोई कहता है कि ऐसे सदका दे दो, कोई मांस खाना चाहता है, कोई मिठाई। तो जो कुछ भी ऐसे कहा गया, उस पंडित ने कह दिया इनसे जो ऐसे ऐसे करके दे के चले आओ, तो देखो दोबारा ये लोग नहीं आएंगे और मैं तुम्हारे घर को भी बांध दूँगा और दोबारा यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने वैसे ही किया। ये कम से कम, ये जो रिचुअल कम से कम 15 दिन जैसे चला, उसके बाद जाके उनका घर ठीक ठाक हुआ। और मामी का सपना आना, जो उसके मम्मी को, उसके बाद से उसका मामी का बहुत सपना आने लगा। कुछ ख़राब तो नहीं होता था, पर मामी का सपना आने से उनके मम्मी को बहुत सुकून भी मिलता था। और वो कहती थी कि बेटा, मैं तुम लोग से दूर नहीं होना चाहती थी, पर हो गई, मुझे इन लोगों ने ले लिया, मैं भी जीना चाहती थी। ऐसे ऐसे करके वो बहुत दिन तक सपने में वो मामी आया करती थी उनके मम्मी के ऊपर। ओके, थैंक यू, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की। और फिर फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई अगर बहुत एक दूसरे से प्यार है, एक दूसरे के साथ आना जाना है, तो कोई मर जाने से ऐसे दिखता है। लेकिन किसी का ऐसे डेथ तो नहीं हुआ। हमारे घर पे भी मेरी एक मामी है। वो मामी, एक बार की बात है कि मामी अपने बेटे को गोद में बिठाए खिड़की के सामने बैठी हुई थी और मामा जी तब ऑफिस गए हुए थे। तो उनकी एक सहेली गुजर चुकी थी, पर इन्हें मालूम नहीं था कि वो गुजर चुकी है। तो वो सहेली अचानक से रात को देखती है कि वो सहेली उनके खिड़की के पास खड़ी हुई है, जब वो जानती भी नहीं थी कि ये गुजर चुकी, वो अपने ससुराल में गुजर चुकी थी। आकर कहती है कि हाँ, तुम मुझसे मिलने नहीं आई, तुम मुझसे मिलने नहीं आती है, ऐसे ऐसे। तो वो तो देखकर वो सोची कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो जागी हुई है बच्चे को गोद में लेकर, और उनकी सहेली इतनी रात को खिड़की के सामने कैसे आ सकती है। ये देखकर उन्हें शरीर में जैसे उनका इतना स्वेल्टिंग हो रहा था कि वो खुद नहीं, वो बोलती है कि वो हिल नहीं पा रही थी ये देखने के बाद। उसके बाद जब पता किया गया तो उनकी वो सहेली गुजर चुकी थी 3 दिन पहले। मतलब
वो मर के भी उनके हमारे मामी के पास आई थी। क्यों ना, मामी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए बचपन की सहेली थी, तो इसीलिए वो बताना चाहती थी कि मैं मर चुकी हूँ। ऐसे बहुत बार होता है बहुत जनों के साथ। ओके फ्रेंड्स, मैं बोली थी आपके साथ एक मैसेज शेयर करूँगी। ये मैसेज बहुत ही अच्छा है। ये मैसेज है कि देखिए, आजकल बहुत कोरोना चल रहा है चारों तरफ, हर कोई कोरोना के लिए बहुत ही दहशत में है। तो ऐसा क्या करो फ्रेंड्स, आप रोज़ कम से कम कुछ हो ना हो 2 ग्लास ज़रूर सुबह और शाम 2 टाइम गर्म पानी ज़रूर पिया करो। एकदम गलती से भी ये पानी पीना मत छोड़ो। और कोरोना के लिए, कोरोना भी तो एक फ्लू ही है और तो कुछ नहीं। कोरोना के लिए आप लोग अगर रोज़ सुबह खाली पेट एक तुलसी पत्ता का सेवन किया करो, पानी के साथ निगल लिया करो। और गिलोय को भी, अगर गिलोय आपको टैबलेट नहीं लेना है तो गिलोय का जो डंडी आता है, वो डंडी को उबाल के चाय जैसा बना के उसे पिया करो, उसका काढ़ा कम से कम दिन में 1 बार। तो कोरोना क्या, कुछ भी नहीं होगा। तुलसी पत्ता, गिलोय कैंसर को भी हटाने में कामयाब होता है। और योगा तो बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। जय श्री राम।